स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उदारवाद के बारे में। आपने एक टर्म सुनी होगी, उदारवाद, जिसको हम लिबरलिज्म भी कहते हैं। उदारवाद क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। बस क्लास को ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, क्लास पे फोकस कीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि उदारवाद क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उदारवाद क्या है? उदारवाद राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक विचारधारा है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको राजनीतिक, पॉलिटिकल विचारधारा ही मानते हैं, लेकिन नहीं, ये सामाजिक और नैतिक विचारधारा भी है। यह विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, मानव के अधिकारों, कानून के शासन और लोकतंत्र पर आधारित है। यह विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। ये जो लिबरलिज्म है ना, उदारवाद है ना, ये व्यक्ति पे फोकस करता है, ह्यूमन पे फोकस करता है, व्यक्ति को साध्य है। जो हमारा लक्ष्य है ना, वो व्यक्ति है। हमारा जो एम, हमारा जो एंड है, वो व्यक्ति है। और राज्य क्या है? साधन है। ठीक है, वो एक टूल है। राज्य है यानी कि हमारी जो सरकार है, वो व्यक्ति के लिए काम करेगी, उसकी स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, उसके अधिकारों के लिए काम करेगी। सरकार एक राज्य है। सरकार या राज्य कोई हमारा एम थोड़ा ना है। एम तो हमारा क्या है? व्यक्ति, एक ह्यूमन, उसकी बात करता है, ह्यूमन की बात करता है उदारवाद, लिबरलिज्म। अर्थ की बात करते हैं। लिबरलिज्म अंग्रेजी में बोला जाता है, लेटिन की भाषा लिबर से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। मैंने बोला ना, व्यक्ति पे फोकस करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे फोकस करते हैं कि स्वतंत्र कर दो व्यक्ति को। इसकी बात करता है उदारवाद। व्यक्ति को बिना किसी इंटरफेयर के अपने भाग्य का निर्णय करने की आजादी। उसमें कोई इंटरफेयर ना करो, वो खुद डिजाइन करे अपनी जिंदगी को, अपने भाग्य को, उसको आजाद कर दो। इसकी बात करता है उदारवाद। लगभग 17वीं 18वीं सेंचुरी में यूरोप में उदारवाद आया था, जिसके जनक जॉन लॉक माने जाते हैं। जॉन लॉक को जनक माना जाता है लिबरलिज्म का, उदारवाद का। क्या विशेषताएं, फीचर क्या है उदारवाद? यहां से आपको क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है उदारवाद। व्यक्ति को अपने जीवन के डिसीजन लेने की स्वतंत्रता हो। हर व्यक्ति को बोलने की, सोचने की, धर्म मानने की, अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार हो। ये बोलता है उदारवाद। समानता, कानून के सामने सभी समान हो, किसी से कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, ऊंच नीच कुछ भी ना हो, अमीर गरीब कुछ भी ना हो, सभी समान हो। इसकी बात करता है उदारवाद। सीमित सरकार, सरकार की दादागिरी नहीं होनी चाहिए ज्यादा। उसकी जो शक्ति है ना, वो सीमित होनी चाहिए। वह नागरिक की सहमति से चले। नागरिक जो कहेंगे, व्यक्ति जो कहेंगे, देश की जनता जो कहेगी, उस हिसाब से सरकार चले, ना कि अपने हिसाब से सरकार चले, ताकि वह लोगों की आजादी ना छीन सके। अगर सरकार को ज्यादा हम आजादी दे देंगे ना, वो फिर हमारी आजादी छीन लेगी, लोगों की आजादी छीनने लग जाएगी। तो उदारवाद कहता है उसको शक्तियां जो है सीमित दो, सरकार को, राज्य को। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, वो क्या है? व्यक्ति है, ना कि स्टेट, ना कि गवर्नमेंट। निजी संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने कमाने का अधिकार भी होना चाहिए। इसकी बात भी करता है उदारवाद। मुक्त बाजार, आर्थिक गतिविधियों में राज्य का जो इंटरफेयर है वो कम हो। ज्यादा व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो आर्थिक गतिविधियों में, ज्यादा इंटरफेयर ना करे राज्य, सरकारें। धर्मनिरपेक्षता की बात करता है उदारवाद। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों का सत्कार करे, आदर करे। एक राज्य है, उसका खुद का राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, बस सभी धर्मों का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो। ये बात कहता है उदारवाद। सहनशीलता,
असहमति और भिन्न विचारों के प्रति सम्मान। ये नहीं है कि कोई भी बंदा अगर सरकार के खिलाफ कोई विचार रखता है, अपनी एक अलग राय रखता है, तो उसके प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, हम उसको कुछ भी बोल देंगे, हम उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। उसके विचारों की, उसकी असहमति की, उसके जो अलग विचार हैं, उसकी भी हमें कदर करनी है, उसका भी हमें सत्कार करना है, आदर करना है। वो उसकी सोच है, जैसे मर्ज़ी सोचे, ठीक है? तो इसकी बात करता है उदारवाद। अधिकारों की सुरक्षा। हमारे पास अधिकार होने चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे सारे अधिकारों की बात करता है उदारवाद। लिबरलिज्म, इसके ना 2 तरह के प्रकार हैं। एक जो है क्लासिकल, जो पहले वाला था। अब जो एक मॉडर्न लिबरलिज्म भी आ गया है। जो क्लासिकल उदारवाद है ना, वो बात करता है कम से कम राज्य, यानी कि सरकार और मुक्त विचार का समर्थन करता है। यानी कि जो सरकार है, जो राज्य है, उसको ना कम इंटरफेयर करने को कहता है कि आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, इंसान खुद करेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन अब जो मॉडर्न लिबरलिज्म आ गया, इसमें थोड़ा फ़र्क आया है। क्या आया है? ये देखो। ये मानता है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य का इंटरफेयर आवश्यक है। ठीक है? स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, अधिकार देने हैं या कुछ भी करना है, तो राज्य जो है अपना इंटरफेयर थोड़ा कर ले, ताकि सभी को, सभी व्यक्तियों को, सभी इंसानों को, सभी लोगों को, सारे देश की जनता को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार सब कुछ मिल सके। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य है, ठीक है? इसमें थोड़ा इंटरफेयर कर ले गवर्नमेंट, ताकि सभी लोगों को जो है शिक्षा मिल सके, उनकी जो हेल्थ का ख्याल रखा जा सके। तो इसके कुछ प्रमुख विचारक हैं, जिनमें जॉन लॉक, जिनको जनक माना जाता है, वो हैं। एडम स्मिथ हैं, मुक्त बाजार के समर्थक थे जो। जे.एस. मिल हैं, एल.टी. होबाउस हैं। ये जो हैं उदारवाद के, लिबरलिज्म के जो हैं समर्थक हैं। महत्व क्या है? उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति की आज़ादी को सबसे ऊपर रखती है। व्यक्ति हमारा लक्ष्य है, व्यक्ति एंड पॉइंट है। वो क्या था? साध्य है। ठीक है? साधन क्या था? टूल कौन-सा था? राज्य है, सरकार, वो टूल है। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों के लिए काम करेगी एज़ ए टूल, सरकार या राज्य। लेकिन हमारा एम क्या है? वो व्यक्ति है। उदारवाद ने आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में लोकतंत्र और मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सहनशीलता और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देता है। इसने तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया, सहनशीलता को बढ़ावा दिया, मानवाधिकारों, लोकतंत्र व्यवस्थाओं को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई लिबरलिज्म ने। तो ये है उदारवाद, यानी कि लिबरलिज्म की परिभाषा। क्या होता है उदारवाद? क्या कहता है उदारवाद? आज हमने पढ़ा। होप है बच्चे, आपको ये वाली क्लास, ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा और आपको उदारवाद का मतलब भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।